सबने इधर देखना है स्टेज की तरफ। अभी जो हमने भजन संहिता पढ़ा है, भजन संहिता 1 पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 1 पढ़ा है। ये भजन संहिता बहुत ही खास भजन संहिता है। इसके टोटल 6 वचन है और 1 से 3 वचन कुछ और कहते हैं और 4 से 6 वचन कुछ और कहते हैं। 1 से 3 वचन धर्मी जन के बारे में है। किसके बारे में है? धर्मी जन के बारे में है। ये विश्वास किया जाता है कि ये दाऊद के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये बता रहा है कि धर्मी जन क्या है। फिर से पढ़ेंगे हम। पहला वचन लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इस आयत के अंदर, इस पद के अंदर 3 वाक्य हैं, 3 सेंटेंस है। कितने सेंटेंस है? 3। पहले सेंटेंस के अंदर वो कहता है कि वो युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी दूसरों की दी हुई सलाहों पे नहीं चलता। हालेलुया। यानी जो आपको गलत सलाहें दे कि उल्टा काम करे, उस पे नहीं चलता। और आगे लिखा है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। समझ में आया? यानी इसका मतलब ये कि ऐसे रास्ते पे नहीं खड़ा होता जहां से जो रास्ता पाप की तरफ जाए या दूसरों को पाप की तरफ लेके जाए, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब उल्टे सीधे मजाक, यानी परमेश्वर को मजाक में लेने वाले लोगों की फेलोशिप नहीं करता, संगति नहीं करता। हालेलुया। कितनों को समझ आई ये बात? यानी परमेश्वर चाहता है कि हम ये वाली मंडली में बैठें, दूसरी वाली मंडली में ना बैठें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने हमें किसी खास विषय के लिए चुना है। ये 3 बातें लिखी हुई हैं एक व्यक्ति के बारे में। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उसी प्रकार से वो आपको आशीष देता है। इस आयत के अनुसार परमेश्वर 3 गुना आशीष दे रहा है। हालेलुया। और दूसरे वचन में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। हालेलुया। कितनों को ये वचन समझ में आया है? इसका मतलब क्या है? खुश रहना, यानी परमेश्वर के वचन से हम खुश कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन से हम तब ही खुश रह सकते हैं जब हमें पता होगा कि इसमें से हमें मिलेगा क्या। हालेलुया। यानी अब हमें पता कैसे चलेगा? जब हम इसको पढ़ेंगे, जब हम इसको सुनेंगे, तब ही हम इसमें से खुश हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन की आशीष आपको मिले तो परमेश्वर का वचन पढ़िए। सिंपल सी बात है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे तो पहले खुद हमें इसके पास आना होगा। और तीसरे वचन में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक ऐसे पेड़ के समान बनाएगा जिसका फल, जिसके पत्ते, जिसके फूल, जिसकी लकड़ी, यहाँ तक कि जड़ भी काम आएगी। हालेलुया। हमारा एक एक हिस्सा काम के लायक होगा। हालेलुया। ये नहीं कि हमारा थोड़ा सा हिस्सा परमेश्वर में इस्तेमाल होगा और थोड़ा सा नहीं, बल्कि ये धर्मी व्यक्ति का हर हिस्सा, हर परिवार का सदस्य इस्तेमाल होगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आइए अब हम आगे, आखिरी लाइन में लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, जो कोई यह मनुष्य करे, तो वह सफल होगा। हालेलुया। यानी अगर हम उसके समान परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होंगे, जो कुछ वो कहेगा हम करेंगे, तो हमारा हर काम सफल होगा। और सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, हम अपने बैंकों में पैसा डालते हैं, वही निकाल सकते हैं। ऐसा ही है। मतलब जितना हम डालेंगे उतना ही हम निकालेंगे, या थोड़ा सा कोई एफडी, कुछ और चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर ब्याज आ जाएगा, लेकिन डालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, डालना ही पड़ेगा ना। वैसे ही मसीही जीवन हमें आज्ञाकारी करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। हमें आज्ञाकारी क्या करना होगा? करनी ही पड़ेगी। बिना आज्ञाकारिता परमेश्वर ने हमें एक बार माफ कर दिया अपने इकलौते बेटे के द्वारा, लेकिन लगातार चलने के लिए हमें उसके वचन पे चलना होगा। हालेलुया। आइए अब हम चौथे वचन में आते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। इन तीनों वचनों को हम एक साथ देखेंगे। सबसे पहली बात,
कि एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। समझ आया? एक पाप दूसरे पाप को क्या करता है? जन्म देता है। इस बात को समझना है। एक और आपको बात बताना चाहता हूं कि आज तक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नशा करता है या कोई गलत काम करता है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई नशा किया है, किसी सिगरेट हो, शराब हो, वो पहली बार कभी भी खुद खरीद के नहीं करता। कितनों को समझ आई बात? यानी कोई ना कोई दूसरा आपको ऑफर करता है तब ही वो करता है। इसीलिए कहा कि पापियों के मार्ग में नहीं जाना। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हम उनके मार्ग में जाएंगे तो वो हमें ऑफर करेंगे, और हो सकता है कि अगर हम परमेश्वर में मजबूत ना होए तो हम डगमगा सकते हैं। और अगले वचन में लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। इसको और सिंपल भाषा में, ना ही इनका कोई वकील होगा और ना ही इनका कोई जज होगा। इनको कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। कितने को बात समझ आई? हम वो नहीं है, हमारा वकील यीशु है। हालेलुया। हमारे लिए प्रार्थना करने वाला है, हमारे केस की फाइल परमेश्वर के आगे रखने वाला है, हमारे हालातों को परमेश्वर को बताने वाला है। हम में कमी है तो वो अपने लहू से धो के हम में से कमी निकाल के परमेश्वर के आगे लेके जाने वाला है। कितनों को ये बात समझ में आई? फिर से वचन को पढ़ते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। हालेलुया। धर्मियों हमारा रास्ता जानता है, हमारे आने वाली बातें जानता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली बातें हम पर रिवील हो तो हमें इस वचन संहिता के अनुसार एक धर्मी जीवन जीना है। वो धर्मी जीवन जो परमेश्वर को भाए, वो धर्मी जीवन जो यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार है। हालेलुया।